कराची सुपर हाईवे सब्जी मंडी के ताजरों के गोदाम और होटल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग के मकाम से मुल्हिका दीवार के साथ पेट्रोल पंप भी मौजूद है। मेयो हस्पताल लाहौर में एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन लगने से एक और मरीज इंतकाल कर गया। तादाद 2 हो गई। 14 मरीजों की तबीयत बेहतर है। MS डॉक्टर एहतशाम का कहना है इंजेक्शन्स की खरीदारी हस्पताल की नहीं, DG हेल्थ ऑफिस की जानिब से की गई। मेयो हस्पताल के अलावा मजीद 4 हस्पतालों को भी इंजेक्शन मिले। तीसरी डोज के बाद रिएक्शन हुआ। मज़कूरा इंजेक्शन का बैच ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भिजवा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब। कहा गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। IMF से $1 अरब की नई किस्त के लिए हतमी मुज़ाकरात का आगाज। NFC और ज़र इनकम टैक्स से मुतालिक उमूर पर बातचीत। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर भी खुसूसी सेशन होगा। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट पर भी कार्बन टैक्स लगाने पर बात हो सकती है। कोयले पर चलने वाले बिजली घरों और बॉयलर्स पर कार्बन लेवी पर भी ज़ेर गौर आ सकती है। गर्दिशी कर्जे की अदायगी के लिए बिजली पर 2.8 रुपये फी यूनिट सरचार्ज लगाने की तजवीज़। PIA समेत इदारों की निजकारी का भी जायजा लिया जाएगा। स्टेट बैंक आज में नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मौशी माहिरीन को शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी तवक्को है। रेगुलर बेंच नैब से मुतालिक मामलात की समाअत कर सकता है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल ने बतौर रेफरी जज नैब रेफरेंस से मुतालिक हाई कोर्ट के दायरा कार पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया नया बेंच तश्कील देने के लिए नैब मुल्ज़मान की दरख्वास्तें चीफ जस्टिस को इरसाल की जाएं। 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच का दायरा कार बुनियादी हुकूक के नफाज से मुतालिक खुसूसी हैसियत रखता है। नैब रेफरेंसेस से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के मुख्तलिफ जजों में इख्तलाफ पाया जाता था। आर्मी एक्ट को एक तरफ रखें तो आइन में फौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं। फौजी अदालतें आइनी तरमीम के बगैर कायम नहीं हो सकती। आइनी तरमीम पर भी उसूल तयशुदा है, मखसूस मुद्दत के लिए हो सकती है। इस सूरत में फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी दिया जाना जरूरी है। PTI के वकील हामिद खान के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया 26वीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है। हामिद खान ने कहा हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है मगर इसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। माजी में 1973 के आइन से पहले के आइन में गुंजाइश थी। 10वीं तरमीम में आइन का आर्टिकल 245 शामिल किया गया। इसमें भी फौज को जुडिशल इख्तियार हासिल नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। हुकूमती कारकर्दगी का अहाता करेंगे। खिताब से काबिल आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। सदर ममलिकत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 8वीं बार खिताब करने वाले पहले सदर होंगे। अपोजिशन अरकान ने एहतजाज की हिकमत अमली तय कर ली। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को इजलास की कार्रवाई देखने की दावत दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात आज शाम वज़ीर आज़म हाउस में होगी। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, हुकूमती उमूर का जायजा लिया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी, जिनमें कहा गया है मुल्जिम अरमगान से मिलने वाली अशिया बगैर किसी ताख़ीर फॉरेंसिक के लिए भेजी जाएं। अरमगान के करीबी लोगों की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमात किए जाएं। मुल्जिम के वालिद से तहकीकात और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए। मुल्जिम अरमगान और मकतूल मुस्तफ़ा के अकाउंट्स, फ़ोन डेटा की तफसील और ट्रेवल हिस्ट्री ली जाए। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर ने मरने से पहले कोई नशावर शय इस्तेमाल नहीं की थी।
9 मई मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी की अपीलों की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत के वकील जुल्फ़िकार नकवी ने सुप्रीम कोर्ट से तैयारी के लिए वक्त देने की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने वकील से मुकालमे में कहा, गुज़श्ता समातों पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांगते रहे। आज आप वक्त मांग रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के मुल्ज़िमान की ज़मानतें मंजूर की थीं, जिनकी मनसूखी के लिए पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। अदालत का समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले पर फैसला दे चुके हैं। जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं सुन सकते। अदालत ने कंपनी के वकला की समाअत ईद उल फितर के बाद करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इन्वेस्टिगेशन से हम बिल्कुल नहीं है मुतमईन। आज 10 रोज हो गए हैं सानिया को। इसके पीछे जो अनासर थे वो कहाँ है? हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ, बिलखुसूस वफाकी हुकूमत इस सानिया के बाद का जो रवैया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। हम बिल्कुल उन पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हैं। और शहीद मौलाना हामिद उल हक के सियासी जानशीन का वालिद पर हमले की तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार। मौलाना अब्दुल हक सानी ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वाक़े को 10 दिन हो गए लेकिन अब तक तहकीकात सामने आई, ना ही पता चला कि सहूलतकार कौन है। तागूती क़ुव्वतों ने मौलाना हामिद उल हक को उनका मिशन रोकने के लिए शहीद किया, लेकिन मैं मौलाना हामिद उल हक के मिशन को आगे लेकर जाऊँगा।